पश्चिम बंगाल में हैरान करने वाली खबर सामने आई है। वैसे पश्चिम बंगाल पिछले 15 वर्षों से हैरान कर देने वाली खबरों के लिए ही जाना जाता रहा है। इस बार हैरान कर देने वाला कारण है राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के पाठनखाली गांव पंचायत से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर 4000 से अधिक लोगों के पासपोर्ट बनाने का मामला। खबर से हैरान होने के बाद हालांकि अब इन पासपोर्ट को झूठा और अवैध मानते हुए रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में कोलकाता पुलिस के सुरक्षा नियंत्रण संगठन ने हाल ही में गौतम सरदार नाम के पंचायत कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि गौतम पंचायत कार्यालय में मामूली कर्मचारी है और उसने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर करोड़ों की कमाई की है। खास बात यह है कि कई एजेंट और सब एजेंट सरदार के साथ जुड़े हुए थे जो ग्राहकों से डील कराते थे और कमीशन के जरिए ये अवैध काम पूरे करते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गौतम सरदार ने स्थानीय पंचायत प्रधान के लिए काम करते हुए 2021 से 2025 के बीच 4000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जारी किए। ये प्रमाण पत्र बांग्लादेशियों को बेचे गए जिससे उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का सीधा रास्ता मिल गया और वे भारतीय पासपोर्ट लेकर इटली, थाईलैंड और यूएई जैसे देशों में काम करने चले गए। पुलिस को यह भी पता चला है कि सिर्फ दक्षिण 24 परगना में गोसाबा ही नहीं बल्कि इसके अलावा हावड़ा के वासुदेवपुर समेत कई जगहों से ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इसलिए उन जगहों पर कुछ अन्य लोग भी हैं जो इस गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस को संदेह है कि इस घोटाले में दूसरे विभागों के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये काम किसके निर्देश पर हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता पुलिस को मालूम चला है कि सेना, सीमा सुरक्षा बल, नर्सिंग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देने के लिए जिस तरह का जन्म सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक होता है उस प्रक्रिया का उल्लंघन कर इन पासपोर्टों को मंजूरी दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि इन प्रमाण पत्रों में कई मामलों में फर्जी अस्पतालों के नाम पर जन्म दिखाया गया है। कुछ मामलों में ऐसे लोगों के नाम पर प्रमाण पत्र बनाए गए हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व है ही नहीं। यहाँ सवाल लोकल प्रशासनिक तंत्र पर भी खड़ा होता है कि 4 साल तक फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए 4000 से अधिक पासपोर्ट बन जाते हैं, लोग विदेश चले जाते हैं लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं होती। ये घटना सिटीजनशिप के मुद्दे पर राज्य प्रशासन की नाकामियों को उजागर करती है क्योंकि पासपोर्ट बनाने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है उसमें पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किसी को भी पासपोर्ट इशू नहीं किया जा सकता। ऐसे वेरिफिकेशन का उद्देश्य ही है कि आवेदक की पहचान और एड्रेस की पुष्टि की जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। यहाँ तो सवाल राज्य पुलिस की कार्यशैली पर भी उठता है कि कैसे बिना वेरिफिकेशन के एक नहीं हजारों पासपोर्ट इशू कर दिए गए। नियमों के विरुद्ध जाकर पुलिस ने पासपोर्ट कैसे इशू किए बिना ये जाने कि जिसको पासपोर्ट इशू किया गया है वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी पहचान क्या है। इसकी सत्यता जाने बिना ही पासपोर्ट जैसा बड़ा डॉक्यूमेंट जारी कर देती है बंगाल पुलिस। जबकि नियम यह है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले संबंधित थाने के पुलिस कर्मियों को आवेदक के पते पर जाकर जांच करनी होती है, इंक्वायरी करनी होती है। जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं तभी पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य की सरकार पर भी सवाल उठता है क्योंकि जब भी ऐसे फर्जीवाड़े की खबर सामने आती है तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे सीधे मामले को नकार देती हैं। कुछ समय पहले जब राज्य में फर्जी वोटर आई कार्ड बनाने का मामला सामने आया था तब राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए विपक्षी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा दिया था। कई मामलों में तो ममता बनर्जी ऐसी खबरों को फर्जी खबरें बता देती हैं। दरअसल ममता बनर्जी इस तरह की किसी भी खबर को राजनीतिक बदले के रूप में सामने रखती है, लेकिन सालों से उनके राज्य में शासन प्रशासन की नाक के नीचे फर्जी पेपर्स के जरिए हजारों पासपोर्ट बनाए जाते हैं, वो भी सभी नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी वेरिफिकेशन के। क्या ये राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है? क्या राज्य सरकार को इस पर नजर नहीं रखनी चाहिए कि उनके राज्य में हजारों पासपोर्ट बनाए जाते हैं, वो भी फर्जी पेपर्स के आधार पर? क्या सरकार को उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो राज्य और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? फर्जीवाड़े का ये खेल बहुत खतरनाक है जहां सभी जगह सेटिंग रहती है, सबका रेट फिक्स होता है, कौन क्या करेगा, कितने पैसे एजेंट को देने होते हैं, कितने विभागों को देने होते हैं। जाहिर है परत दरत पर जब सच्चाई सामने आएगी तो कई और बड़े नाम इस फर्जीवाड़े के खेल में सामने आ सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।